वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद एक्यूट एब्सोल्यूट राइट एंड स्टेट। फिर हम लोग को ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं 5, जिसमें हम लोगों को भरना है एक्यूट एंगल, एब्सोल्यूट एंगल, राइट एंगल है, स्ट्रेट एंगल। तो पहला दिया गया है एन एंगल दूस मेजर इज लेस देन दैट ऑफ राइट एंगल इस दिया गया है जो राइट एंगल से कम मेजर करने में राइट एंगल से कम हो तो वो कौन सा एंगल होगा? वो होगा हम लोगों का एक्यूट एंगल। जो राइट एंगल से कम हो वो एक्यूट। फिर दिया गया है एन एंगल दूस मेजर इज ग्रेटर देन डेट ऑफ ए राइट एंगल इज। कोई एंगल है जो हम लोग का राइट एंगल से बड़ा है तो वो कौन सा एंगल होगा? वो हम लोगों का होगा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल राइट एंगल से बड़ा होता है और स्ट्रेट एंगल से छोटा होता है। तो हम लोग लिख देते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। फिर दिए गए एन एंगल दूस मेजर इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू राइट एंगल, टू राइट एंगल इज। हम लोगों को दो राइट एंगल को प्लस करने में वो कौन सा एंगल बनेगा? तो हम लोगों को वो हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। कैसे? दो राइट एंगल को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो एक स्ट्रेट एंगल बनेगा 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल। फिर दिए गए व्हेन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ a right angle then each one of them is। दो हम लोगों का एंगल हैं राइट एंगल, उनको हम लोग प्लस करने के बाद उसको माइनस कर देंगे। मतलब दो राइट एंगल में से हम लोग को ऐसा एंगल बताना है जो एक एंगल का आधा हो, एक एंगल का आधा हाफ हो। तो वो कौन सा होगा? एक्यूट एंगल। मतलब बोलते हैं राइट एंगल से छोटा हो तो वो होता है एक्यूट एंगल। फिर दिया गया देन when the sum of the measure of two angles is that of a straight angle and if one of them is acute then the acute angle is। दिया गया है जो हम लोग का स्ट्रेट एंगल होता है और उससे हम लोग का कम और एक्यूट एंगल से ज़्यादा कोई एंगल बताना है तो हम लोगों का वो एंगल होगा एक्यूट और स्ट्रेट एक्यूट एंगल होगा। तो हम लोग लिख देते हैं एक्यूट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।